किसान जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा करेंगे समग्र कृषि प्रबंधन में नवाचारी किसान शीशपाल निठारवाल की कृषि यात्रा की कहानी। पिछले दिनों कृषि दर्शन की टीम ग्राम गदड़ी किशनगढ़ रेनवाल पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई समग्र कृषि प्रबंधन में नवाचारी किसान शीशपाल निठारवाल से। आइए देखते हैं शीशपाल निठारवाल की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। कहते हैं सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिनके दिल में जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, समय के साथ आगे बढ़ने की ललक होती है। खेती किसानी क्षेत्र में भी आज कई ऐसे कर्मवीर किसान हैं जो निरंतर अपने मनोयोग के साथ खेती किसानी में लगते हुए इतिहास रच रहे हैं। सच कहें तो ये भूमिपुत्र हैं। ऐसे भूमिपुत्रों को हम वंदन करते हैं जिनके बलबूते पर आज हम सभी के घरों में अन्न पहुंचता है। आज हमारी कृषि दर्शन टीम का कारवां बढ़ रहा है किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र की तरफ। आज हम किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र के गदड़ी गांव के प्रगतिशील किसान शीशपाल निठारवाल के खेत पर पहुंच रहे हैं। शीशपाल निठारवाल इस क्षेत्र के वो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने समग्र कृषि प्रबंधन मॉडल अपनाया। इन्होंने समग्र कृषि प्रबंधन मॉडल से न केवल अपनी आमदनी को बढ़ाया, अपितु अन्य किसानों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। आज हमारी कृषि दर्शन की टीम आप पहुंची है किशनगढ़ रेनवाल के गदड़ी गांव में, और आज हम यहाँ के प्रगतिशील किसान शीशपाल निठारवाल जी के यहाँ हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या नज़ारा है इनका। एक बहुत ही खूबसूरत आधुनिक खेती का संगम जैसे यहाँ देखने को मिलता है, और एक ऐसे जागरूक किसान है। यदि हमें वाकई कृषि की संकल्पना बदलनी है और हमें लाभकारी खेती की तरफ आगे बढ़ना है, तो अब हमें परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक हाईटेक संरक्षित खेती का सहारा लेना होगा। और आज देश के कई ऐसे किसान हैं, शीशपाल जी की तरह से कई किसान हैं, जो वाकई बागवानी से, संरक्षित खेती से, पॉली हाउस की खेती से मालामाल हो रहे हैं और कृषि में नया इतिहास रच रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ बने रहिए। हम आपको राजस्थान के अलग अलग अंचलों के प्रगतिशील किसानों की कृषि यात्राओं से रूबरू करवाते रहेंगे। शीशपाल के खेत पर आधुनिक कृषि की हर एक इकाई देखने को मिलती है। आधुनिक संरक्षित खेती का मॉडल यहां देखने को मिलता है। इन्होंने नवाचारी खेती का सहारा लेते हुए हर वह विकल्प इस्तेमाल किया जिसके सहारे आमदनी बढ़ाई जा सकती हो। शीशपाल के यहाँ 3 पॉली हाउस लगे हुए हैं, जिनमें सफलतापूर्वक खीरे की, टमाटर की और मिर्च की पैदावार ली जा रही है। मैं 40 साल से खेती में लगा हुआ हूँ और 2008 से मैं सब्जियों की खेती में आया था। इससे पहले मैं प्रारंभिक खेती कर रहा था, और फिर मैं सब्जियों की खेती में आया तो मुझे सब्जियों की खेती में मुनाफा हमारा बढ़ा, तो हमारा भी विचार हुआ कि हम सब्जी खेती को बढ़ावा दें। फिर सब्जियों की खेती करने लगे, ओपन में करने लगे। फिर ये संरक्षित खेती के बारे में हमारे टाकलडा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर हमारे को जानकारी मिली कि ये संरक्षित खेती होती है, इसमें कम दूरी के अंदर ज़्यादा पैदावार ली जाती है। 2013 के अंदर हमने हमारे टाकलडा विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर जा कर के इसके पॉली हाउस के बारे में जानकारी ली कि इसकी कम दूरी के अंदर ज़्यादा पैदावार होती है, इसमें कीटों का भी कम आवागमन होता है और दवाइयाँ भी कम लगती है, नुकसान भी कम होता है। तो हम वहाँ जाकर पूरी जानकारी इसकी ली और हमने फार्म लगा कर करे और हमारा ये फार्म लगवाया 2013 के अंदर पॉली हाउस का, और नंबर आ गया और हमने लगा दिया। तो हम उससे पैदा लेने लग गए। उससे हमारे को ये एहसास हुआ कि कम दूरी के अंदर ये ज़्यादा पैदा हो रही है, तो हमें और क्यों नहीं लगाई। तो हम फिर दूसरा लगवाया, और आज हमारे पास 3 पॉली हाउस है, और 3 पॉली हाउस की इनकम हमारी लगभग 40-45 लाख रुपए के लगभग है।
और इससे हमारा अच्छा इनकम होती है और अच्छी पैदावार भी होती है। पोली हाउस सरकारी अनुदान से इन्होंने लिए और इसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे प्रगति के पथ पर। पोली हाउस का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग के साथ साथ अच्छा उत्पादन लिया जा सकता हो। ये हमारा पोली हाउस में जो खीरा है ये लगभग 4 महीने का हो गया। जून में लगाया हुआ था और ये 4 महीने के करीबन इसमें से हम निकाल लिए 35 टन माल तो निकाल लिया। और आगे भी हमें ये लगभग 55-60 के लगभग टन पूरा माल दे देगा। अच्छी क्रॉप है और इसकी देखभाल भी बढ़िया की हुई है। और हमने लगाया था 5 जून को ये पौधे लगाए थे और 35 या 36 दिन के बाद में हमें तुड़ाई चालू हो गई थी। एक दिन छोड़ के एक दिन हम इसमें तुड़ाई करते हैं तो उसमें हमारा 15 से 20 क्विंटल माल 4000 वर्ग मीटर के ये पोलिया उसमें इसमें निकल जाता है और भाव भी ठीक मिला है। अब की बार 30-35 के लगभग हमारे को भाव मिला है तो इनकम भी हमारी अच्छी हुई है। भाव कम मिलता है तो पैदा भी कम होती है। 2010-11 के अंदर हमें जिला स्तर का अवार्ड मिला और तबीजी से हमारे मसाला अनुसंधान से हमें अवार्ड मिले और हमारे यहाँ टाकलडा की कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ से भी हमें अवार्ड मिले और काफ़ी कंपनियों के भी हमारे पास अवार्ड है और कृषि विज्ञान दुर्गापुरा वहाँ से भी हमें अवार्ड मिला। तो काफ़ी हमारे पास अवार्ड मिले। अवार्ड से हम उत्साहित होकर हम बढ़िया खेती कर रहे हैं और किसानों को भी हम समझाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि ये संरक्षित खेती के बारे में ऐसे सारी चीज़ें हम बताते हैं उनको और कई किसान हमारे साथ लगे भी हैं। कृषि विज्ञान टाकलडा से हमें 2-3 जगह घुमाया गया तो वहाँ पर हम हमारे से अलग चीज़ें वहाँ पर देख के आए तो वो चीज़ें हम यहाँ आकर के अडोप्ट की हमने तो वहाँ से सीख के हमने वो लगाई, हमें अच्छी लगी तो हमारे आगे बढ़ने का योगदान है तो हमारे टाकलडा विज्ञान केंद्र का भी है। लगातार 5 सालों से शीशपाल खीरे का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। पोली हाउस सरकारी अनुदान से इन्होंने लिए और इसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे प्रगति के पथ पर। पोली हाउस का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जिसमें वैज्ञानिक प्रयोग के साथ साथ अच्छा उत्पादन लिया जा सकता हो। लगातार 5 सालों से शीशपाल खीरे का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इनके खेत पर कृषि अधिकारियों और किसानों का आना आए दिन बना रहता है और किसानों के प्रशिक्षण की बात हो, किसानों के साथ आधुनिक खेती को साझा करने की बात हो या वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की बात, शीशपाल निठारवाल सदैव किसानों के साथ आनंदित अनुभूत करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी उनकी इस उपलब्धि के लिए बहुत उत्साहित हैं। आज हम यहाँ शीशपाल जी के यहाँ आए हुए हैं। शीशपाल जी निठारवाल एक बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसान है और लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शक है। ये मान के चलो कि इनके इतने फार्म पॉन्ड, पोली हाउस, ग्रीन हाउस, कृषि यंत्र, पशुपालन, बगीचा वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छे हैं। मतलब इनके देख रेख में है और भी काश्तकार है मतलब आगे बढ़ रहे हैं। शीशपाल निठारवाल ने अपने खेत पर सरकारी अनुदान प्राप्त करके फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया। आज फार्म पॉन्ड की सहायता से पूरे खेत में पानी की आपूर्ति तय की जाती है। इन्होंने अपने खेत पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया हुआ है। इन्होंने कृषि यंत्रीकरण का महत्व समझते हुए अपने खेत पर खेती किसानी के काम को आसान बनाने वाले कई यंत्रों और उपकरणों का जमावड़ा किया हुआ है। खेती किसानी के साथ साथ शीशपाल पशुपालन को भी महत्व देते हैं। उनके खेत पर एक विकसित बकरी पालन इकाई भी स्थापित की गई है।
मैंने खेती के साथ विचार किया कि बकरी पालन का भी विचार आया और बकरी पालन की हमने टाकलडा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लेके और हमने बकरी पालन का भी स्टार्टिंग किया है। और इनसे भी हमारे को कृषि के अंदर इनमें फ़ायदा मिलता है कि उनकी वो जो बकरी का अवशिष्ट होता है उससे बढ़िया खाद मिलती है और खाद से हमारी कृषि में बढ़िया उपज मिलती है उससे। तो ये कृषि का समन्वय है। तो कृषि के साथ साथ हमें बकरी पालन भी ज़रूरी है। तो बकरी पालन से हमें अच्छा लाभ भी मिलता है। कभी भी हम इसको बेच सकते हैं, हमारा ये ATM है, और कभी हम इनसे आय प्राप्त कर सकते हैं। अपने खेत पर इन्होंने प्याज भंडारण गृह भी स्थापित किया हुआ है, जिसमें प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इनके खेत पर गाय और भैंसे भी हैं, जिनके कारण इनके यहाँ दुग्ध उत्पादन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है और दुग्ध उत्पादन के सहारे इनकी आमदनी लगातार बढ़ रही है। इन्होंने अपने खेत पर गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित किया। कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकलडा के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन और सहयोग निरंतर इन्हें प्राप्त होता रहता है। आइए मिलते हैं केंद्र के वैज्ञानिक तेज प्रताप सिंह से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से। हम सब देख रहे हैं कि जो हमारे शिषपाल जी हैं, इनका गांव जो है ना गदड़ी है, और ये हमारे गदड़ी किसान, गदड़ी के जो है ना प्रोग्रेसिव किसान हैं। ये जब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आए थे तो उस समय ये जो है ना ओपन में, खुले में खेती करते थे। लेकिन जब हम लोगों से ये कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए तो हम लोगों से चर्चा के साथ हम लोगों ने विषय रखा कि आप जो है ना एक सक्षम किसान हैं, अच्छे किसान हैं, और आप जो है ना जागरूक किसान हैं, और आपके पास खेती ज़मीन भी अच्छी है, और आप जिस गदड़ी के एरिए में जो आप जो है ना जिस एरिए से आप जो है ना संपर्क रखते हैं, उस एरिए में आप अपनी एक अलग जो है ना पहचान जो है ना बना करके रख सकते हैं। तो इन्होंने भी विचार रखा संरक्षित खेती करने का, और उस समय इन्होंने जो है ना कृषि विज्ञान केंद्र के सलाह पर एक प्रोग्रेसिव किसान की तरह इन्होंने एक जो है ना सबसे पहला जो है ना पोली हाउस जो है ना भारत सरकार से जो है ना अनुदान लेकर के इन्होंने एक जो है ना पोली हाउस लगाया। उसके बाद पोली हाउस लगाने के बाद उसमें इनको रुचि आई और कृषि विज्ञान केंद्र के अलग अलग वैज्ञानिक इनके खेत पर जो है ना पोली हाउस पे जो है ना समय समय पर जो है ना विजिट करते रहे, और उसके बाद इनको जो है ना एक एक चीज़ हमारे जो है ना शिषपाल जी को कि आप जो है ना प्रिकॉशन, जिस तरह से मतलब पहले आप जो है ना अपने घर पे जो है ना कुछ दवाइयों का, जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या किसान बंधुओं पोली हाउस में जड़ गांठ की आती है। तो जिस तरह से जब आप जो है ना एक ही फसल लगातार ले रहे हैं तो उसमें नेमाटोड जड़ गांठ की समस्या आती है। तो हम किसान को सबसे ज़्यादा, जिस तरह से हमारे शिषपाल जी हैं, इनको भी हम लोगों ने जो है ना सचेत किया कि देखिए यदि आप जड़ गांठ से यदि आप जो है ना पोली हाउस को बचा के रखेंगे तो आप जो है ना बहुत अच्छा जो है ना आमदनी आप जो है ना कमा सकते हैं, बहुत अच्छी जो है ना आमदनी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज खेती किसानी का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आज खेती किसानी को लाभ की दृष्टि से देखा जाने लगा है। जो किसान समग्र कृषि प्रबंधन मॉडल अपनाएगा वो निरंतर साल भर अपनी आय को बनाए रख सकेगा, और यही मकसद है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन का कि किसान लाभकारी खेती के प्रति उन्मुख हो, आकर्षित हो। आज की सफलता की कहानी से निश्चित रूप से हम समग्र कृषि प्रबंधन मॉडल को अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और लाभकारी खेती करेंगे। आज शिषपाल निठारवाल जी ने यह साबित कर दिखाया कि यदि उद्यम से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि
कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज इतना ही। नमस्कार।